हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो एक क्वेश्चन आंसर राउंड होने वाला है। हाँ जी, मैं आज डॉक्टर जाकिर नायक का एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है उनसे कि सच्चा खुदा कौन है? अल्लाह हैं, ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियन लोग जिन्हें मानते हैं, या हिंदू लोग जिन्हें मानते हैं लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, इसी का बात का जवाब वो इस क्वेश्चन में दे रहे हैं। तो चलिए पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इस पर रिएक्ट करते हैं। माय नेम इज जोसेफ। सर, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंट रिलीजन के अंदर गॉड का जो कंसेप्ट है वो डिफरेंट है। मुस्लिम बोलते हैं कि अल्लाह है गॉड, क्रिश्चियन बोलते हैं जीसस क्राइस्ट है, एंड जो हिंदूज है वो बोलते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो भगवान है। तो सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि जो भी सच्चा खुदा है वो सामने आकर के सबूत क्यों नहीं दे देता कि मैं सच्चा हूं, ताकि ये लफड़ा खत्म हो जाए डिफरेंट रिलीजन का। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। भाई साहब ने पूछा कि दीगर मज़ाहिब में डिफरेंट खुदा का तस्वुर है। इस्लाम में है अल्लाह खुदा है, ईसाईयत में जीसस खुदा है, हिंदुइज्म में भगवान खुदा है। आप अगर मेरी तकरीर सुनेंगे खुदा का तस्वुर दिगर मज़ाहिब में अगर आप सुनेंगे और अगर आप जांच पड़ताल करेंगे सही तरीके से, अगर आपको खुदा का तस्वुर जानना है इस्लाम में तो मुस्लिम को मत देखो, कुरान मजीद पढ़ो, सही हदीस पढ़ो। अगर आपको खुदा का तस्वुर जानना है बाइबल में तो चर्च को मत सुनो, पादरी को मत सुनो, बाइबल को पढ़ो, बाइबल पढ़ो। अगर आप जानना चाहते हैं हिंदू मजहब में खुदा का क्या तस्वुर है तो पंडित की बात मत सुनो, आप वेद पढ़ो। खुदा का सही तस्वुर जानने के लिए उस मजहब की अजीम किताब का मुताला करो, क्योंकि अक्सर जो मजहब के मानने वाले हैं वो खुद नहीं जानते उनके मजहब में खुदा का तस्वुर क्या है। वो आंख बंद करके अपने पादरी प्रीस्ट को मानते हैं। हमें मानना चाहिए उस मजहब की अजीम किताब में। अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, तहकीकात करेंगे, आपको पता चलेगा कि सारे मजहब की बुनियादी बात हर खुदा की यकसा है। तकरीर करने का मौका नहीं है, मैंने आपको कह दूंगा साफ तौर पे खुदा का तस्वुर बाइबल में कहा कि नहीं, उसमें साफ तौर पे लिखा था कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है। उसके पहले आप आएंगे और अगर जानेंगे कि यहूद तोरा में क्या लिखा है तो उसमें लिखा है तोरा में बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11, even I am God and without me there is no savior। मैं खुदा हूं और मेरे अलावा कोई बचाने वाला नहीं है। और साफ तौर पे लिखा है बुक ऑफ डिटोनॉमी में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 and 8, और बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 and 5, that thou shall not make any image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord is a jealous God। आप ईश्वर की कोई अक्स नहीं बनाएंगे, कोई मूर्ति नहीं बनाएंगे, चाहे वो आसमान में हो या जमीन पे हो या पानी के नीचे हो। आप कोई भी अक्स ईश्वर भगवान खुदा का नहीं बना सकते। ये साफ अल्फाज में लिखेला है, क्योंकि मैं खुदा हूं और जलन रखने वाला खुदा हूं। और ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं आपको अगर जन्नत जाना है तो आपको जितनी चीज ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है उसके ऊपर अमल करने पड़ेगा। तो यहूद के हिसाब से खुदा है कि खुदा का अक्स नहीं है, ईसाईयत के हिसाब से खुदा है कि खुदा का अक्स नहीं है। आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, सबसे ऊंची किताब है वेद और उपनिषद। वेद सबसे ऊंची है, फिर उपनिषद। पुराना आती है श्रुति में, स्मृति में है वेद और उपनिषद।
छंदोग्य उपनिषद में लिखेला है, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 2 मंत्र नंबर 1, नाकस्य कसिज, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। और लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 9, नाकस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं, ना वालिद ना वालदा, और उसके कोई बच्चे नहीं। और साफ तौर पे लिखा है श्वेता उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा संस्कृत वर्ड है जिसके मानिए अक्स, फोटो, मूर्ति, स्टैच्यू, आइडल। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पेंटिंग नहीं। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र है, एकम ब्रह्म दुस्त्या नास्ते, नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। आप कोई भी मुसलमान से पूछेंगे खुदा का तस्वुर क्या है इस्लाम में, सबसे बेहतरीन और मुख्तसर सा जवाब वो दे सकेगा तो है सूरह इखलास, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, कुल हुवा अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह जो बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, वो ना किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं। और कल मैंने तकरीर में इसकी तशरीह की थी। अगर आप तहकीक करेंगे तो लगभग ये सारे मानी यकसा है, चाहे यहूद की किताबों में हो या चाहे बाइबल में हो, क्रिश्चियन के किताब में हो, चाहे हिंदुइज्म की किताब में हो या चाहे कुरान में हो। आपका सवाल था अलग क्यों है, अलग नहीं है। भगवान क्यों ने आके, खुदा क्यों ने खुदा के बताते, खुदा को आने की जरूरत ही नहीं, खुदा पैगंबर भेजते हैं। अभी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दे चुके, उसके जाने के बाद मुसलमान का फर्ज है, हर मुसलमान का, क्या वो दाई बने, वो लोगों को कहे कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 10 में, ए मुसलमान तुम सारी आलम में सबसे बेहतरीन उम्मा हो। अल्लाह में औदा दे रहे, ऑनर दे रहे, इज्जत दे रहे। जब भी इज्जत दी जाती है उसके साथ जिम्मेदारी होती है। अल्लाह ताला फरमाते जब इज्जत देते कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमारी जिम्मेदारी क्या है, वही आयत में अल्लाह ताला फरमाते तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, क्योंकि हम लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाते हैं और बुराई से रोकते हैं और कहते हैं हम अल्लाह पे ईमान रखते हैं। तो हर मुसलमान का फर्ज है क्या वो लोगों को हक की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। आप कहते खुदा क्यों नहीं, खुदा को आने की जरूरत ही नहीं। इतने लोग शहादत देंगे कि जाकिर नाइक ने आपको दावत दी जी, आखिरत में आपके पास कोई बहाना ही नहीं है अभी अल्लाह को नहीं मानने का। इतने लोग शहादत देंगे कि जाकिर नाइक ने आपको साफ अल्फाजों में बता दिया कि खुदा का तस्वुर एक ही है, यकसा है, कि खुदा एक है और उस खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं और उस खुदा का कोई अक्स नहीं। आपको अभी कोई बहाना नहीं बचने के लिए। अल्लाह को आने की जरूरत क्यों है? अल्लाह ने पैगंबर भेजे, अल्लाह ने आखिरी किताब भेजी, अल्लाह ने कहा है सूरह हिजर में सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में कि हमने नाजिल किया है कुरान को, जिक्र और सही हदीस को, और हम इसकी हिफाजत करेंगे। कितने लाखों करोड़ों हुफ्फाज है जो कुरान को अपने दिल में महफूज रखे। कर चुके हैं बिल्कुल। तो आपके सवाल को तो जवाब दिया, मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं खुदा में? जी सर। आप मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है कि खुदा है? सर अभी आपका सुना तो थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो कंफ्यूज हूँ क्या? कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बोलना चाहिए मुझे रोशनी दिखी। कंफ्यूज तो आप पहले थे, अभी तो मैं इतने हवाला दिया, अभी आप बोलना चाहिए आपका बयान सुन के मेरी कंफ्यूजन दूर हो गई। अभी आप क्या मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है कि पैगंबर है? सर अभी थोड़ा डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन का आंसर करना। थोड़ा डिफिकल्ट है, इतने साफ अल्फाज में मैंने बात की सर। और
कब से मैं कह रहा हूं कि बाइबल साफ अल्फाजों में कहता है, कहीं नहीं लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम खुद ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं खुदा हूं। अभी इतने साफ बोलने के बाद आपने बोले कि खुदा खुद क्यों नहीं आता है, खुदा को आने की जरूरत क्यों? हम यहाँ मौजूद है ना। जी सर। तो इतना बोलने के बाद आप ना मानेंगे तो गलती आपकी क्या मेरी? सर जैसा कि अभी के टाइम पे लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि जो खुदा है वही इंसान को मौत दे और जिंदा भी करता है, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो थोड़ा कंफ्यूज होता है यार ये। तो सर ये क्वेश्चन ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों में जान डालते थे और ये काम तो खुदा के सिवा कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल आपने सही फरमाया। कुरान में कई जगह कुरान में लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, लेकिन वो आधा है। कुरान में लिखा है ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा बिस्मिल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह के मदद से। सेम चीज बाइबल में लिखा है। बाइबल में भी ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद मांगते हैं, क्या इसमें जान डाल। तो अल्लाह ताला को किसी की जरूरत नहीं, किसकी जान बचाने के लिए जान डालने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए कर सकता है, वो मौजूदा है। कोई डॉक्टर के जरिए करता है, वो डॉक्टर थोड़ी बचाता है, वो अल्लाह बचाता है। सबसे बेहतरीन जो शिफा देता है वो अल्लाह है, वो शाफी। वो चाहे डॉक्टर के जरिए करे, नर्स के जरिए के, वो अल्लाह ताला किसके जरिए कराता है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। इसीलिए हम कहते ये मौजूदा अल्लाह ने किया। लेकिन कुछ ईसाई कहते नहीं नहीं नहीं, जान डाली मतलब खुदा है। अगर ये बात है तो बाइबल में लिखा है क्या मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ जान नहीं डाली मुर्दों में, उसने अपना आसा लकड़ी फेंकी और बन गया सांप। जान डालने के अलावा प्लांट किंगडम टू एनिमल किंगडम और बड़ा मौजूदा बाइबल में लिखेला है, कुरान में लिखेला है। इस मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा लकड़ी फेंकी और वो लकड़ी बन गई सांप। तो सिर्फ जान ही नहीं डाली, जान डालने के अलावा प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम और बड़ा मौजूदा। तो आप क्या कहेंगे, मूसा अलैहिस्सलाम खुदा है? कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। यह अल्लाह का मौजूदा था अपने पैगंबर के लिए। तो उसी तरीके से जब ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, ये एक मौजूदा था। और खुद बाइबल में लिखा है कि फॉर दे विल अराइज मेनी फॉल्स क्राइस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट्स एंड इफ दे वुड डिसीव द वेरी इलेक्ट, क्या बहुत से ढोंगी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और लोग को बेवकूफ बनाएंगे। उसका मतलब मौजूदा एक इम्तिहान नहीं है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 13, और बहुत से ढोंगी ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और लोग को भड़काएंगे और बेवकूफ बनाएंगे। और जो लोग इलेक्ट थे ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, वो भी भाग जाएंगे। तो मौजूदा इम्तिहान नहीं है। जी सर। अब आप मानते कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है? यस सर, वो पैगंबर थे, जैसा कि अभी आपने पहले भी बताया भाई के क्वेश्चन के आंसर में। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है? जी सर मानते। अच्छा, वेरी गुड। अभी मुसलमान बनने के लिए तो चीज की जरूरत है, सिर्फ दो। नंबर एक कि आप मानो खुदा एक है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं, जो आप मानते हैं। नंबर दो, आप मानो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत कुछ जानने के लिए मिला और साफ साफ सर ने सारे सवालों के जवाब दिए हैं। ठीक है, कि जो मेन इसमें जवाब था वो यही था कि मुसलमान क्या कहता है ये मत सुनो, ईसाई क्या कहता है ये मत सुनो, हिंदू क्या कहता है, पंडित क्या कहते हैं ये मत सुनो, अपने वेद पुराण पढ़ो। हमारे हिंदू धर्म में 4 मेन वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में सब कुछ बताया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, जो हिंदू लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं वो कभी मूर्ति पूजा कर ही नहीं सकते। उनको अच्छे से पता है कि हमारी किताबों में क्या लिखा है और वो हमें क्या बता रही है। दूसरी चीज़ जो बताई है सर ने, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कोई भी क्या कह रहा है, जो आप मुसलमान क्या कह रहे हैं ये मत सुनो। अल्लाह का कलाम कुरान मजीद क्या कह रहा है उसको पढ़ो, उससे इल्म लो, उससे उठाओ इल्म को और समझो, जानो, देखो अपनी आंखों को खोल के कि क्या बताई गई हैं हमें बातें, क्या हमें बताया गया है, किस रास्ते पे चलने के लिए हमें हिदायत दी गई है।
ठीक है, बाइबल को पढ़ो, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ो, जो क्रिश्चियन लोग हैं ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें सब किताबों में लिखा हुआ है कि ईश्वर का, रब का, अल्लाह का कोई अक्स नहीं, उनके कोई पेरेंट्स नहीं, उनका कोई प्रतिमा नहीं, कुछ भी नहीं है। अल्लाह का तो सिर्फ एक नूर है, जिसको वो नूर दिख जाए तो वो बहुत किस्मत वाला है जो उस नूर को देख ले। ठीक है, अल्लाह का तो वो सिर्फ एक नूर है जिसमें हमें बिलीव करना चाहिए, जो हमें दिखता है। अगर हम सच्चे दिल से अपनी आंखों को बंद करके उस ईश्वर की, उस रब की, अल्लाह की इबादत करते हैं तो वो अल्लाह हमें ज़रूर दिखाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आंसर राउंड था और बहुत अच्छे से सर एक्सप्लेन करते हैं हमेशा से। इनकी बात का तो कोई वो कट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं ना, जिनको समझना होता है तो वो समझ जाते हैं, और जो ज़बरदस्ती की बहस में पड़ेंगे वो तो फिर कुछ तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि सर तो बोल ही रहे हैं जाके अपने वेद पुराण पढ़ो, अल्लाह का कलाम पढ़ो, बाइबल को पढ़ो, अपनी किताबें पढ़ो, उसमें तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाने, तुम्हें इधर उधर किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी एक बहुत अच्छी बात बताई कि अल्लाह ने बोला है कि मुझे आके बताने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने क्वेश्चन किया ना इस भाई ने कि अल्लाह खुद आके क्यों नहीं बता देते, मतलब ईश्वर खुद आके क्यों नहीं बताता था कि मैं हूँ। उनको ज़रूरत नहीं है, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें इस दुनिया में भेजी हैं, अल्लाह का कलाम इस दुनिया में उतारा है, और वो हम लोगों पे फ़र्ज़ बनता है कि हम उसका इल्म लें और लोगों तक उसको पहुँचाएँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और आप लोगों को भी अच्छा लगा तो उसको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अच्छी बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में मुझे हमेशा याद रखें, आप लोग अपना ख्याल रखें। जब तक मिलते हैं, रब राखा।